फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के पराठों की रेसिपी। सर्दियों के सीजन में आलू के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपको मेरी इन आलू के पराठों की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देख लेते हैं कि आलू के पराठे हम बनाते कैसे हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, होल व्हीट फ्लावर। मैंने यहाँ वजन से 250 ग्राम आटा लिया है। पानी, आटा का डो तैयार करने के लिए 1 चम्मच तेल, यहाँ पे आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया, घी पराठों को सेकने के लिए, 4 उबले हुए आलू मीडियम साइज के, ये वजन से लगभग 200 ग्राम है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च। इन सब चीजों की हमें ग्राइंड करके पेस्ट तैयार करनी है। सूखे मसालों में हम लेंगे आधा चम्मच, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पे आप ध्यान दें कि हम चूंकि नई आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आलू गर्म हो उसी वक्त आप इसे मैश करके तैयार कर लें, वरना ये थोड़ी कड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम आलूओं को मैश करके तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आलू अभी बहुत आसानी से टूट गए, ये ज़्यादा सख्त नहीं हुए हैं। और इसी तरीके से हम सारे पोटैटोज को मैश करके साइड में रख लेंगे और फिर हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें अब मैं ले रही हूँ आटा, होल व्हीट फ्लावर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, लगभग आधे छोटे चम्मच, और 1 टेबल स्पून घी, 1 बड़ा चम्मच घी, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी और नमक को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे एक नॉर्मल स्मूथ सा डो बना के तैयार करेंगे। पानी एक बार में ना डालें, थोड़ा सा पानी डालें, फिर मिक्स करें और फिर से थोड़ा पानी डालें, फिर मिक्स करें। इस तरीके से आटा को हम गूंद के तैयार करेंगे। आटे को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब हम अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा भिगाते हुए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मसल के बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करेंगे। इस आटे को हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से गीले हाथों से गूंद के तैयार करेंगे। आटा को मैंने अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही सॉफ्ट गूंद के तैयार किया है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी इस तरीके से अपने हाथों में लगाते हुए इसे कोट करेंगे और ढक के इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो अब डो तैयार है। अब हम पराठे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आलू की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, मैंने गैस ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच, और इस तेल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट जो मैंने पहले तैयार करके रख लिया था, और इस पेस्ट को हम लगभग 1 मिनट भून के तैयार करेंगे। मसाले को मैंने लगभग 1 मिनट भून के तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, और हल्दी को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए मसालों के साथ भून लेंगे। मसाले भून के तैयार है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड पोटैटो, जिसे कि मैंने मैश कर रखा था। और अब हम इन आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आंच को हम धीमा कर लेंगे। आलू को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। साथ ही में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और कटी हुई हरी धनिया। और अब हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे अच्छे से। सभी चीजों को मिक्स करते हुए हमें आलू को लगभग 2 मिनट अच्छे से भून के तैयार करना है। जब हम नॉर्मली पंजाबी आलू के पराठे बनाते हैं तो हम सिर्फ बॉइल्ड पोटैटोज में कच्चे मसाले यूज करके इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, बट इस तरीके से नए सीजन के आलूओं के लिए हम पराठे को अगर इस तरीके से आलू को थोड़ा सा भून के बनाएं, थोड़े
हरे मसालों के साथ, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और सर्दियों के मौसम में इस तरह के आलू के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब ये मेरी फिलिंग बनके तैयार हो गई है, तो अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। डो भी तैयार है और फिलिंग भी तैयार है, तो अब हम आलू के पराठों के लिए पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम तैयार डो का एक पोर्शन इस तरीके से लेंगे। आप आटा उतना ही लें जितने मोटे और जितने बड़े साइज के आपको पराठे बनाने हैं। इसे हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और अब इसे हम सूखे आटे में थोड़ा सा रोल कर देंगे ताकि इस डो को फैलाने में हमें आसानी हो। एक्स्ट्रा आटा आप झाड़ दें और अब इस तरीके से अंगूठों की सहायता से हम इसे एक कटोरी की तरह सेप देंगे ताकि इसके अंदर हम अपनी फिलिंग डाल के इसे बंद कर सकें। ये मैंने डो को अच्छे से फैला लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग जो हमने बना के तैयार की थी। इसमें थोड़े से अच्छे से पोटैटोज को भरें आप। इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा दबाते हुए फील करेंगे और अब इसे किनारों से ऐसे पकड़ते हुए हम इसे बंद करेंगे। इसे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे खींचे और इसे अच्छे से दबा के बंद कर दें और ये हमारा आलू के पराठे बनाने के लिए एक पेड़ा बनके तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। आलू पराठे के लिए मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। जितनी सामग्री मैंने यूज़ की है उससे मैंने 6 आलू के पराठों के पेड़े बना के तैयार किए हैं। तो अब हम इसे बेल लेते हैं और फिर से सेक के पराठे तैयार करेंगे। पराठों को बेलने से पहले हम इसे एक बार सूखे आटे में कोट कर लेंगे ताकि ये सरफेस पे चिपके नहीं और अब इसे हल्के हाथों से हम गोल बेल के तैयार करेंगे। इसे ज़्यादा प्रेस करते हुए ना बेलें, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें और ये हमारा एक पराठा बेल के तैयार है। इसी तरीके से हम सारे पराठों को बेल के तैयार करेंगे। तवा अब अच्छे से गर्म हो गया है, तो पहला पराठा सेकने से पहले हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। ये प्रोसेस हमें बाद में अपनाने की ज़रूरत नहीं। ये चूँकि मैं पहला पराठा सेक रही हूँ तो इसलिए हम पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे और अब मैं इसमें पराठे डाल रही हूँ और इसे अब हम 1 मिनट एक साइड से सिकने देंगे। पराठे को एक साइड से सिकते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इसे पलटने जा रही हूँ और ये देखिए ये पराठा एक साइड से थोड़ा सिक गया है। तो अब हम आंच को मीडियम कर देंगे और सारे पराठे हम मीडियम आंच पे सेक के तैयार करेंगे। तो मैं सबसे पहले आंच को कम कर देती हूँ और अब दूसरे साइड से भी इसे लगभग 1 मिनट सिकने देंगे। पराठा दूसरे साइड से भी लगभग 1 मिनट सिक चुका है। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर से बबल्स भी दिख रहे हैं। तो अब हम इसे फिर से पलट देंगे। ये देखिए इसमें ब्राउन चित्तियाँ भी आने लगी हैं और अब इसमें हम अप्लाई करेंगे घी। घी आप अपने अनुसार यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा घी यूज़ करें, अगर आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो हल्का घी इस्तेमाल करें। और इसे अब उलट पुलट के हम दोनों साइड से अच्छे से सेक के तैयार करेंगे। और अब हम इसे फिर से एक बार पलट देते हैं और इसे सिकने देते हैं। इसी तरीके से घी लगाने के बाद मीडियम आंच पे हम पराठों को सेक के तैयार करेंगे। ये देखिए पराठे अब अच्छे से फूल भी रहे हैं। तो इसी तरीके से जहाँ भी पराठों में होल हो जाए वहाँ पे आप इस तरीके से स्पैचुला से उसे ढक दें और अच्छे से दोनों साइड से इसे अच्छे से फुलाते हुए क्रिस्पी होने तक सेक के तैयार करेंगे। इस तरीके से पराठों को हल्के धीमे आंच पे सेकने से पराठे बहुत अच्छे से पकते हैं और साथ में ये क्रिस्पी भी बनते हैं। और आप देख सकते हैं कि पराठों में बहुत ही अच्छा कलर आया है और अब ये एक पराठा बनके सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे सेकने में मुझे लगभग 5 मिनट का समय लगा है। तो इस तरीके से आप भी धीमी आंच पे पराठों को अच्छे से सेकते हुए बनाएं और इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं पराठों में कितना अच्छा कलर आया है। ये बहुत अच्छे से पकी है और साथ में ये थोड़ी क्रिस्पी भी है, ये बहुत सॉफ्ट नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी आलू के पराठे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करें। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। इन पराठों का बेस्ट टेस्ट लेने के लिए आप इसे बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करें और अगर आप इसे मीठी टमाटर की मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा।
टमाटर की मीठी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही में मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप भी इस तरीके से आलू के पराठे बनाएं, इंजॉय करें, अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।